Hello and welcome students. Today we will study organic chemistry और ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों बोर्ड सीबीएसई एंड आईसीएसई दोनों के लिए. एंड एज दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो इन दिस वीडियो वी विल कवर कार्बन, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. सो लेट्स स्टार्ट. पहले बात करते हैं कार्बन की. कार्बन की सिंबल होती है C, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. और कार्बन अर्थ पे लगभग हर जगह है. यू कैन सी कार्बन इन प्लांट्स, यू कैन सी कार्बन इन एनिमल्स, यू कैन सी कार्बन इन ह्यूमंस, कोल, पेट्रोल, वुड, फूड एक्सेट्रा. सो जैसा कि हमने कहा, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 और अकरेंस. कार्बन की अकरेंस दो तरह से होती है. एक फ्री स्टेट में अर्थ के क्रस्ट में मिल जाता है हमें कार्बन, एंड कंबाइंड स्टेट में हम देख सकते हैं एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वहां हमें मिल जाता है कार्बन कंबाइंड स्टेट में. एंड या वन मोर थिंग, कार्बन इज अ नॉन मेटल. ओके, अब बात करते हैं कार्बन किस तरह के बॉन्ड बनाता है. जैसा कि हमें पता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड. फर्स्ट इज आयोनिक बॉन्ड एंड सेकंड इज कोवलेंट बॉन्ड. अब ये समझते हैं कि कार्बन इन दोनों बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है. एज वी नो, कार्बन हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट सेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड सेल. सो कार्बन को अगर स्टेबल होना है तो इसके पास दो ऑप्शन है. पहली कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, और दूसरी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये आ जाएगा अपने ड्यूप्लेट में, राइट, जैसा हाइड्रोजन करता है. बट ये दोनों ही केसेस कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब कभी भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करती है तो वहां रिक्वायरमेंट होती है एक एनर्जी की, और इतनी एनर्जी कार्बन के पास नहीं है. तो कार्बन अब क्या करेगा स्टेबल होने के लिए? तो कार्बन के पास एक दूसरा ऑप्शन है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का. ये कार्बन क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से शेयर कर लेगा. समझते हैं एक कंपाउंड से, मीथेन CH4, राइट. यहां पे कार्बन के पास है आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड हाइड्रोजन के पास है आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये जो कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. समझते हैं कैसे. यहां एक हाइड्रोजन, यहां दूसरी, एंड हियर इज अनदर हाइड्रोजन एंड वन मोर हाइड्रोजन. चारों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन. हियर ईच हाइड्रोजन एटम विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद कार्बन. यहां पे कुछ ऐसा, यहां पे कुछ ऐसा, यहां भी ऐसा, और यहां ऐसा. हाइड्रोजन को मिल गई 2-2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हो गई स्टेबल. अब कार्बन क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कार्बन शेयर कर लेगा, कुछ ऐसे. अब ये वाले कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, अब हाइड्रोजन से एक मिला, इस हाइड्रोजन से दूसरा, इस हाइड्रोजन से तीसरा, और इस हाइड्रोजन से चौथा. तो कार्बन के पास भी आ गया अब 8 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को. सो ऐसे बॉन्ड जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड. अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स. और यहाँ पे 2 पार्टिसिपेटिंग एटम थे, उसमें से एक थी कार्बन और दूसरी वाली एटम थी हाइड्रोजन की. दोनों ने म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और यहाँ पे म्यूचुअल का क्या मतलब है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. ये थी कॉन्सेप्ट कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन की. और जो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो फॉर्म करते हैं कोवलेंट कंपाउंड.
जैसे मीथेन इज अ कोवलेंट कंपाउंड, इथेन C2H6 इज अ कोवलेंट कंपाउंड, क्लोरोफॉर्म CHCl3 इज अ कोवलेंट कंपाउंड, और भी बहुत सारे हैं। जहां पे भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो नन मेटल्स में, वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। मेटल्स में ये केस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन, मेटल कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन, राइट। इसलिए नन मेटल्स ही आपस में कंबाइन करके बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। और समझते हैं टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। पहली है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन के पास होती है एक इलेक्ट्रॉन, वो कंबाइन करेगा दूसरा हाइड्रोजन के साथ। इस हाइड्रोजन को मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन को भी मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना H और H का, वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना। तो ऐसे केसेस में जहां एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं बॉन्ड, उसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी है डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसे समझने के लिए लेते हैं ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अगर इस ऑक्सीजन एटम को स्टेबल होना है तो ये कंबाइन करेगा दूसरे ऑक्सीजन से, जिसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ कुछ इस तरह से कंबाइन करेगा, और ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ कुछ इस तरह से कंबाइन करेगा। तो दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6, और ये 2 7 8 हो गए ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे O के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। और ये लाइन का क्या मतलब है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, एक यहाँ इस एंड से, एक इस एंड से, और एक यहाँ इस एंड से, इस एंड से। दोनों ने म्यूचुअली 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। थर्ड है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे समझने के लिए नाइट्रोजन का एग्जांपल हम ले सकते हैं। एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल अगर हम बनाए तो नाइट्रोजन विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, एंड दूसरी नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इस वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और ये वाला नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, कुछ ऐसा। और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड फॉर्म होगी वो कोवलेंट बॉन्ड होगी, जहां पे ईच नाइट्रोजन एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, यानी 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, राइट। तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जहां पे म्यूचुअली 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसे कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के एटम्स भी इन्हीं की तरह दूसरे कार्बन एटम से इसी तरह के बॉन्ड बनाते हैं, कभी सिंगल, कभी डबल, कभी ट्रिपल। अब बढ़ते हैं आगे, समझते हैं यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। सो देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ कार्बन। फर्स्ट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स। व्हाट इज टेट्रावैलेंसी? टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंसी, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4 की, इसीलिए इसे कहते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। और इसे हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी और चौथी। और ये टेट्रावैलेंसी अटेन करता है बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और यही कारण है कि कार्बन बहुत सारे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक कंपाउंड बना लेता है। जैसे कि हम कहें कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करता है तो एक साइड कार्बन भी आ सकता है, एक साइड हाइड्रोजन आ सकता है, एक साइड फ्लोरीन, एक साइड क्लोरीन, राइट। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन की वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, or in simple words, the property of self-linking of atoms of an element through covalent bond in order to form chains. That chain can be straight, branched or cyclic. This is called catenation. जहां कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन करके लंबी लंबी चैन बना लेता है, कुछ इस तरह से। और जो चैन कार्बन बनाता है वो या तो स्ट्रेट हो सकता है, या ब्रांच्ड, या साइक्लिक हो सकता है। स्ट्रेट चैन में कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन होकर एक सीधी सीधी चैन बनाता है,
कुछ इस तरह से। एंड ब्रांच चेन में कार्बन ऐसा हो सकता है। और अगली है साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन एक साइकिल की तरह होती है, या फिर कह सकते हैं इसे क्लोज्ड चेन, कुछ इस तरह से। यहां देखो ये क्लोज्ड है। और फिर स्पेशल केसेस में इन सब का कॉम्बिनेशन भी कभी कभी बना लेता है। कुछ ऐसा। और इस प्रॉपर्टी के थ्रू कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ या तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, या डबल, या फिर ट्रिपल। जब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअली शेयरिंग करे, वो होती है सिंगल बॉन्ड। एंड जब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, तब वो बनाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। और कार्बन जब दूसरे कार्बन एटम के साथ तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, तो बना लेगा वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन की, आगे चल के हमें डिटेल में कवर करना है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग करता है, दो इलेक्ट्रॉन की भी करता है, और तीन की भी करता है। Next topic is allotropes of carbon. Allotropes are the atoms of same element arranged in different manner in same physical state. जब एक एलिमेंट एक ही फिजिकल स्टेट में अलग अलग तरह से एग्जिस्ट करे, उसे कहते हैं हम एलोट्रोप्स। यहाँ पे एटम है सेम एलिमेंट की, और अरेंजमेंट है दूसरे तरह से, और फिजिकल स्टेट है सेम। ओके, मतलब एलोट्रोप्स में जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के होते हैं, और उन एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, और फिजिकल स्टेट सबकी सेम होती है। ओके, और अगर बात करें एलोट्रोप्स की प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है एटम के अरेंजमेंट पे। अगर एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस देयर आर 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। फर्स्ट इज ग्राफाइट, सेकंड इज डायमंड, एंड थर्ड इज C60, जिसे हम बकमिंस्टर फुलेरीन भी कहते हैं। ओके, समझते हैं एक एक करके कि ये होते क्या है। पहले ग्राफाइट। Graphite is a big covalent structure where each carbon atom joined with 3 other carbon atoms with covalent bond. कुछ इस तरह से देखो यहाँ। ग्राफाइट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, जहाँ एक कार्बन एटम अटैच है 1, 2, 3 कार्बन एटम से, या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच्ड। और अगर इसकी स्ट्रक्चर की और बात करें तो देखो आप यहाँ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, राइट। तो ग्राफाइट की स्ट्रक्चर लेयर्ड होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे पेपर होता है। एंड ग्राफाइट फॉर्म्स अ 2D स्ट्रक्चर। और ये जो दो लेयर है, इन दोनों लेयर्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होता, इसलिए जब हम पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल की लीड ग्राफाइट से बनी होती है, राइट। तो जब हम लिखते हैं तो ग्राफाइट की लेयर पेपर पे छप जाती है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्राफाइट की लेयर पेंसिल से निकल के पेपर पे छप जाती है। ओके, एंड इसकी फिजिकल स्टेट, ग्राफाइट इज अ सॉफ्ट सॉलिड। एंड इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसा क्यों हुआ ये भी समझ लेते हैं, वाई ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसा कि हमने कहा एक कार्बन एटम अटैच है 3 कार्बन एटम से, और यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन में वो फ्री रह गई, और ग्राफाइट में यही फ्री इलेक्ट्रॉन कारण होता है इसकी गुड कंडक्टिविटी का। यूजेस कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम इसे, पहली तो पेंसिल की लीड बनाने में, और ग्राफाइट को एज इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है इन इलेक्ट्रोलिसिस, और इसे एज ल्यूब्रिकेंट भी यूज करते हैं हम इंडस्ट्रीज में। एंड नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड दूसरी एलोट्रोप है कार्बन की। डायमंड फॉर्म्स कोवलेंट स्ट्रक्चर वेयर ईच कार्बन एटम इज जॉइंड विद 4 अदर कार्बन एटम्स विद कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे एक कार्बन एटम 4 अलग कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं, और ये 4 कार्बन एटम्स 4 अलग कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं। और इस तरह से डायमंड एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेता है, कुछ ऐसा। देखो यहाँ ये एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर है इसका। और अगर स्ट्रक्चर के बारे में और बात करें
इसकी जो स्ट्रक्चर है 3D टाइप की है। सो हम कह सकते हैं पहली नेटवर्क स्ट्रक्चर है और दूसरी 3D स्ट्रक्चर है। और इसकी फिजिकल स्टेट, डायमंड आर हार्ड सॉलिड, या ऐसा भी कह सकते हैं डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। डायमंड बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। और अगर इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें तो डायमंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका भी कारण है क्योंकि इस स्ट्रक्चर में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाती। अब यूजेस समझते हैं। एक तो डायमंड का बहुत वाइड यूज है ज्वेलरीज में, और इसे इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं ग्लास को कट करने के लिए। थर्ड एलोट्रॉप इज बकमिस्टर फुलरिन, जिसे हम C60 कहते हैं, और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें। बकमिस्टर फुलरिन और C60 is a molecule that consists of 60 carbon atoms arranged as 12 pentagons and 20 hexagons। कुछ इस तरह से। इसकी स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखो तो एक फुटबॉल की तरह है, यानी कार्बन के 60 एटम्स मिलके एक फुटबॉल बनाते हैं, तब फॉर्म होता है बकमिस्टर फुलरिन। और इसकी स्ट्रक्चर भी नेटवर्क जैसी होती है और 3D होती है। और फुलरिन का अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे इसके स्ट्रक्चर पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। और इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड होती है। और इसे यूज करते हैं हम एज कंडक्टर्स एंड एज अ ल्यूब्रिकेंट्स। और इसका एक और यूज है, क्योंकि बकमिस्टर फुलरिन बहुत ही छोटी होती है तो इसका यूज क्वांटम लेवल एक्सपेरिमेंट के लिए भी किया जाता है। अभी हमने तीनों एलोट्रॉप्स देख लिया। ये थी C60, इससे पहले हमने देखा डायमंड और उससे पहले हमने देखा ग्राफाइट। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तीनों एलोट्रॉप्स जो हैं कार्बन के ही बने हुए हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग थी एक दूसरे से। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन तीनों स्ट्रक्चर में जो एटम के अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।